गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 4 अप्रैल 2026 है। मैंने 26 में एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें 8th क्लास का मैथ्स मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रखा है। इसमें सबसे पहले चैप्टर जो है वो रैशनल नंबर है। 1.1 1.2 जो हमने पहले कर लिए, आज हम 1.3 करेंगे। तो इसमें जो 1.3 के 4 क्वेश्चन जो हैं हम पहले कर चुके हैं। आज हम 5th क्वेश्चन करेंगे। इसमें जो 5th क्वेश्चन है ये कहता है द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज़ -8 इफ़ वन नंबर इज़ -15/7 फाइंड अदर नंबर। इसमें दो रैशनल नंबर का सम जो है वो -8 दिया हुआ है। उसमें से एक जो रैशनल नंबर जो है वो दिया हुआ है -15/7। दूसरा जो है वो हमने फाइंड करना है। तो आपने ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है। बिल्कुल आपको बिल्कुल पूरे प्रोवाइड करवाऊँगी मैं नोट्स, आपको इधर उधर झांकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट जो है इसका सॉल्यूशन है द सम ऑफ टू रैशनल नंबर -8 इफ़ फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू -15/7। अब ये हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही लिखा है मैंने। अब हम जो है वो सेकेंड नंबर को लेट कर लेते हैं। तो लेट सेकेंड नंबर इक्वल्स टू x। हमें फाइंड करना है ये x, ये क्या है। तो फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर जो है वो सम के इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट नंबर हमें दिया हुआ है -15/7 प्लस सेकेंड नंबर x इक्वल्स टू -8 के इक्वल है। तो हमें x फाइंड करना है। x को हमने इस साइड ही रखा। जब ये -15/7 इक्वालिटी के इस साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वालिटी के इस साइड को नेगेटिव है। जब भी इक्वालिटी के दूसरी साइड को कोई चीज़ जाती है तो वो अपना साइन जो है वो चेंज कर जाती है। अगर वो प्लस होता है तो इक्वल के दूसरी साइड को जाके नेगेटिव हो जाता है। अगर यहाँ डिवीज़न है तो दूसरी साइड जाके वो मल्टीप्लाई हो जाती है। और अगर वो माइनस है तो वो प्लस हो जाता है, अगर वो मल्टीप्लाई है तो वो डिवीज़न में हो जाता है। ठीक है, बच्चों को बेसिक चीज़ें ही पता नहीं होती कि हमें सॉल्व कैसे करना है। हर जो सॉल्यूशन है वो क्वेश्चन में ही छुपा होता है। तो x को हमने यहीं रखा और ये हमने दोनों एक साइड कर लिए। तो ये -8 + 15/7 ये ऐसे आया। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे। जब मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ भी चीज़ नहीं होती है तो हम इसको अपॉन में 1 ले लेते हैं। तो ये इसका एलसीएम जो है वो 7 आ जाएगा। अब 1 से जब हम 7 को डिवाइड करते तो 7 ही रहेगा। -8 ऊपर था तो 7 ये आ गया और +15। तो ये हो जाएगा -56 + 15/7 जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और -56 जो है -56 जो है वो नेगेटिव साइन इसके साथ में है। जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये होगा तो ऐसे ही माइनस ही होगा। ठीक है, होगा तो ये माइनस ही, लेकिन जो साइन आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे बड़े के साथ में। जो बड़ा हमने 56 के साथ में नेगेटिव का साइन है तो हमारा 41 भी माइनस का हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 41 - 41/7 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ओके। अब सेकेंड क्वेश्चन बोलता है व्हाट शुड बी एडेड टू -7/8 सो एज टू गेट 5/9। तो ये कहता है कि -7/8 में हम क्या ऐड करें कि हमारे पास जो है वो 5/9 आ जाए। ठीक है, तो इसको हम देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन इसका हम ये करेंगे कि लेट द नंबर इक्वल्स टू x। हम इस नंबर को x मान लेते हैं जो हमने ऐड करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो हमारा हो जाएगा
लिखना आपने ऐसे ही है जैसे मैं नोट्स दे रही हूँ, बिल्कुल आपने ऐसे ही लिखना है, कोई भी चेंजेस नहीं करनी है। तो -7/8 प्लस x इक्वल्स टू 5/9 हो जाएगा। अब x को हम यहीं रखेंगे, ये चीज़ इधर जाएगी, 5/9 यहीं है तो ये यहीं रहा। -7/8 जो जब इक्वालिटी की दूसरी साइड जाएगा तो ये नेगेटिव साइन है, तो उस साइड जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो x हमारा आ जाएगा, इसका एलसीएम हम ले लेंगे। एलसीएम आपको बताया था मैंने कि कैसे लेते हैं पिछली वीडियोस में, ऐसे लेके 9 एंड 8 का, तो ये 3 से 3 3 ज़ा ये 8, ऐसे ऐसे करके ये आ जाएगा, ये पूरा निकाल लेना। ठीक है, ये आ जाएगा 63 नहीं 72, टेबल आना बहुत ज़रूरी है। ये हो जाएगा 72, ऊपर 5 है तो 5 मल्टीप्लाई इस 9 से जब 72 को डिवाइड करते हैं तो आएगा 8। यहाँ पे साइन प्लस का है तो ये प्लस, ऊपर 7 है तो 7, नीचे इस 8 से 72 को डिवाइड किया तो आया 9। तो ये हो जाएगा 5 8 ज़ा 40 प्लस 7 9 ज़ा हो जाएगा 63 अपॉन में 72। अब ये दोनों ऐड करके हो जाएंगे 3 और ये 103 डिवाइडेड बाय 72, ये 103 है, ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन भी सेम ही है। व्हाट शुड बी एडेड टू -5/11 सो एज टू गेट 26 डिवाइडेड बाय 33। तो इसमें भी हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर इक्वल्स टू x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही हम कर लेते हैं। ये कहता है कि -5/11 में हम क्या चीज़ ऐड करें, जो हमने ये नंबर सपोज़ किया है कि हम ये चीज़ क्या ऐड करें कि हमारे पास 26/33 जो आ जाए। ठीक है, ये ऐसे ही x को हमने इसी साइड रखा, 26/33 इक्वालिटी के दूसरे साइड में थे, इसको भी हमने सेम रखा। ये -5/11 जब इस साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि इधर ये नेगेटिव साइन के साथ है, तो x यहीं रहा। इसका एलसीएम जो है वो 33 आ जाएगा। 26 ऊपर था, 33 से 33 को कैंसिल करके 1, साइन बीच में प्लस का है तो प्लस, 5 था ऊपर, 5 × 11 से 33 को डिवाइड किया तो 3। अब तो आपको एलसीएम लेना आ ही गया होगा, आना भी चाहिए, ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। साथ साथ में लिखते रहना, जैसे मैं वीडियोस बनाती हूँ तो साथ साथ में लिखते रहो, क्योंकि मैं रिमूव कर लेती हूँ। अगर मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ तो आप पीछे वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, तो 26 × 1 आ गया 26 प्लस 5 3 ज़ा 15 अपॉन में 33। इन दोनों को ऐड करके हो जाएगा 1 यहाँ पे कैरी, और ये हो जाएगा 41 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारा इतना आंसर। अगला क्वेश्चन सेम है। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -5/7 टू गेट -2/3। तो ये भी ऐसे ही कर लेते हैं, लेट द नंबर इक्वल्स टू x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे हमें क्वेश्चन दिया हो वैसे ही -5/7 में हम क्या ऐड करें, मतलब x ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2/3। x को मैंने इधर ही रखा, -2/3 दूसरी साइड एज इट इज़। अब ये साइन माइनस का है, जब इस साइड जाएगा ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, -5/7 हो जाएगा। x को ऐसे ही रखा और इसका एलसीएम आ गया 21। अब मैं बार बार एलसीएम लेना नहीं सिखाऊंगी, एलसीएम ऐसे ही लेना अपने 3 और 7 का। पिछली वीडियोस में मैंने सिखा दिया था कि कैसे आपको एलसीएम लेना आता भी होगा। अब -2 है
3 से 21 को डिवाइड किया तो आया 7, यहाँ पे प्लस का साइन, ऊपर 5 था तो 5, 7 से डिवाइड किया तो आया 3। ठीक है, अगर आप मेरे साथ साथ चलोगे तो मैथ्स आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा और नोट्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। कई बच्चों के तो नोट्स ही नहीं बने होते हैं, एग्ज़ाम भी आ जाते हैं और बच्चे ने नोट्स ही नहीं बनाए होते हैं, कईयों ने तो बुक्स भी नहीं ख़रीदी होती हैं। तो मैं इसमें आपको क्वेश्चंस भी दे रही हूँ और हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊँगी इसमें कि कैसे करते हैं, कोई भी क्वेश्चन मैं छोड़ूंगी नहीं और समझाऊँगी भी। ठीक है, तो आपने इस वीडियो को या कोई भी वीडियो को हमेशा ज़रूर देखना है, पूरा देखना है, आधे अधूरे नहीं देखना, स्किप करके नहीं देखना है। तो ये हो गया, माइनस का साइन था तो माइनस का साइन आ जाएगा, -2 × 7 हो जाएगा 14, प्लस का साइन है तो 5 3 15 अपॉन में 21। अब बच्चों को प्लस माइनस करना ही नहीं आता ऐसे कि कैसे करते हैं। अब ये देखो 15 - 14 है तो ये हो जाएगा 1, लेकिन साइन बड़े का है तो इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1 / 21, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, नहीं अभी और भी एक 11 क्वेश्चन है इसमें, ये है 10th क्वेश्चन जो है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5/3 टू गेट 5/6। अब ऐसे ही ये नंबर भी हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर इक्वल्स टू x। अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से सुनना और समझना कि ये बोल क्या रहा है। ये कहता है कि व्हाट शुड बी द नंबर, कि कौन सा नंबर हम सब्ट्रैक्ट करें -5/3 फ्रॉम। हमेशा ये कई पिछले चैप्टर में, पिछले जब आप 7th में थे तो आपने इक्वेशंस बनानी सीखी थी ना, आते थे ना फर्स्ट ही चैप्टर में कि फ्रॉम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैसे ही है क्वेश्चन। तो उसमें ये कहता है कि x में से व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5/3, कि कौन 5/3 में से हम क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास 5/6 जो है वो मिल जाए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं। ये कहता है कि -5/3 में से क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास 5/6 आए। कई बच्चे क्या लिख देते हैं, बच्चे कर देते हैं कि हम x - 5/3 कर लेते हैं, नहीं ऐसा ये नहीं होगा। ये कहता है कि क्या नंबर हम -5/3 में से सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास में ये 5/6 जो है वो मिल जाए। ठीक है, अब -x को मैं दूसरी साइड ले जाती हूँ कि ये माइनस का साइन है, और इस 5/6 को मैं इस साइड को ले आती हूँ। देखो मैं कैसे करती हूँ अरेंज इसको, -5/3 मैंने यहीं रखा, ये 5/6 जो है ये प्लस का साइन है यहाँ पे, जब ये दूसरी साइड जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 5/6 इक्वल, और जो ये x है ये माइनस का साइन है, जब ये इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो ये आएगा ऐसे। ये ऐसे, ठीक है, ये 5 लिखा है। तो वैसे ही अब इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम जो है वो आ जाएगा 6, -5 था ऊपर, मल्टीप्लाई इस 3 से 6 को कैंसिल किया तो आया 2, साइन माइनस का, -5 इंटू इस 6 से इस 6 को डिवाइड किया तो आया 1। जो ऊपर ये वाला 6 या ये वाला 3 होता है उससे जो हमने एलसीएम लिया होता है उसको डिवाइड कर लेते हैं, ये तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, इक्वल में यहाँ पे x है तो ये x, हमने x को क्यों शफल किया, हम x को इसलिए शफल करते हैं ताकि ये जो नेगेटिव साइन था हमारा ये पॉजिटिव रहे। हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, x को हम यहीं रख के 5/3 को भी दूसरी साइड ले जा सकते थे, दो तरीके हैं, कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -5 × 2 हो जाएगा माइनस का 10, माइनस का 5 अपॉन में 6, ये हो जाएगा x।
तो ये दोनों माइनस माइनस के साइन है, तो माइनस माइनस जब ऐड होते हैं तो ये होते प्लस से, लेकिन साइन जो है हमारा नेगेटिव आ जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे। ये हो जाएगा -15 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू एक्स। एक्स जो कट रहा है वो काट देते हैं, 3 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। तो एक्स को मैं इस साइड को लिख लेती हूँ और माइनस का साइन, तो ये आ गया -5/2। बच्चों को ये काटना भी नहीं आता, कैसे काटते हैं। ऊपर और नीचे देखते हैं कि सेम टेबल में आ रहे हैं तो वो कट जाते हैं, अगर वो नहीं आते हैं तो नहीं कटेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3/7 टू गेट 5/4। सेम क्वेश्चन पहले लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर x। अब ये कहता है कि कौन सा नंबर व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। ये कहता है कि 3/7 में से क्या नंबर हम सब्ट्रैक्ट करें कि हमें 5/4 जो है वो मिल जाए। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही। अब आप या तो इस x को इधर ले जा सकते हो या फिर आप इस 3/7 को उधर ले जा सकते हो, मर्ज़ी है, कोई भी तरीका हम कर सकते हैं। चलो x को ही ले जाते हैं। 3/7 मैंने यहीं रखा और इस 5/4 को मैं इधर लेके आ गई। ये प्लस का साइन था यहाँ पे, इस साइड जाके ये -5/4 हो जाएगा, और ये x यहाँ पे नेगेटिव है तो उस साइड जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा इसका 28। ऊपर 3 है तो 3 × 7 से 28 को कैंसिल किया तो 4, साइन बीच में माइनस है तो माइनस, ऊपर 5 है तो 5, मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड किया 28 को तो 7, इक्वालिटी में x। अब ये 3 4 ज़ा 12 प्लस का माइनस का 5 7 ज़ा 35 अपॉन में 28 इक्वल में x। कई बच्चे सोचते हैं कि हमारा ये 28 कैंसिल हो रहा है, डिवाइड कर रहे हैं तो ये कैंसिल अगले स्टेप में यहाँ पे आएगा नहीं। ऐसा नहीं है, जब भी हम एलसीएम करते हैं तो हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, लेकिन जो डिनोमिनेटर रहता है वो हमेशा ही रहेगा। अच्छा, अब यहाँ देखो 35 में से माइनस हम 12 ही करेंगे, लेकिन साइन जो है वो माइनस का आएगा, क्योंकि -35 है और 12 जो है वो छोटा है, तो माइनस करके ये हो जाएगा 23 और माइनस का। ठीक है, माइनस का 23/28 इक्वल्स टू x, और x आ जाएगा, इस साइड को लिख देते हैं -23/28। ये हमारा आंसर। एक लाइन लास्ट में मैं बताना भूल गई कि ये भी लिखना है कि -23 डिवाइडेड बाई 28 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3/7 टू गेट 5/4। बिल्कुल सेम लाइन लिखनी है, बस 1 जो ये व्हाट नंबर है यहाँ पे आपने लिख देना है -23 डिवाइडेड बाई 28 शुड बी सब्ट्रैक्टेड, ये पूरी लाइन। पिछले वाले में भी ऐसा ही करना है, यहाँ पे इस नंबर की जगह व्हाट नंबर की जगह लिख देना है -5/2 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। अगले इस नंबर में भी ऐसे ही कर देना है जो हमारा आंसर आया है। हमारा आंसर है 1/21 शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू दिस। ठीक है, हर क्वेश्चन में ये लाइन लिख लेनी है, सब्ट्रैक्टेड का है तो सब्ट्रैक्टेड, एडिड का है तो एडिड। बस नाउ 1.1 जो है वो भी कंप्लीट है, 1.2 जो है वो भी कंप्लीट होगी, 1.3 जो है वो भी कंप्लीट हो गई है, 1.4 मैं शेयर कर दूँगी। ओके, देन कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।